देखिए इसमें इसका उपयोग अपेक्षाकृत अध्रुवीय यौगिकों के लिए विलायक के रूप में, देखिए हम ये लिख दे रहे हैं कहाँ कहाँ आ रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट के रूप में आएगा, यूटिलिटी है। इस तरह से पोलर सॉल्वेंट के रूप में पहला जो आएगा वो पोलर मतलब ध्रुवीय विलायक, तो पोलर सॉल्वेंट आएगा जहां पानी जो काम कर रहा था उससे ज्यादा प्रभावशील ये काम करेगा, ध्रुवीय विलायक। फिर हिंदी ने हम डिमांड करिए, हिंदी नहीं डिमांड करिए, ध्रुवीय विलायक आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया था एक जगह। ध्रुवीय विलायक कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जो वाटर में नहीं होती, वाटर सॉल्वेंट में नहीं होती हैं, तो इसलिए ये इसकी उपयोग की जाती है। दूसरा देखिए कार्बनिक यौगिकों के प्रारंभिक पदार्थ के रूप में जो होगा ये प्रिपरेशन में आएगा, प्रिपरेशन माने निर्माण करना, प्रिपरेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हीरो है ये अगर आपको बनाने आ गया तो कुछ भी बना सकते हैं ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के निर्माण में इसका है। एकदम सॉलिड नोट्स जा रहा है, ध्यान में रखे रहेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, इस नोट्स को सीधे अपने कॉपी में उतार लेना है। तीसरा है जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देख ले रहिएगा, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा यह स्थिति। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल माने मिट्टी, SOIL, सॉइल मीन्स मिट्टी। कुछ लोग नहीं जान रहे हैं तो हिंदी भी लिख दे रहे हैं भाई, कोई दिक्कत न आ जाए। सॉइल ऑर्गेनिज्म माने सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको कह रहे हैं, सूक्ष्म जीवों, हम ये शब्द ला दें तो ज्यादा सही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लीजिए यहाँ, ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो क्लोरोफेनिकॉल पैदा करते, ध्यान में रखे रहिएगा, पूछ देगा ऐसे ही क्लोरोफेनिकॉल का उपयोग कहाँ होता है, क्या काम में आता, तो इसको बोलेंगे क्लोरोफेनिकॉल, फिनाइल शब्द है इसमें, फेनिकॉल ऑल लगा हुआ है, काम क्या करता, एंटीबायोटिक, ये है क्या, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक तो समझ रहे हैं क्या काम करता है, फोड़ा फुंसी सुखाने उखाने का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है कौन, क्लोरोफेनिकॉल, वो यूज क्या है एंटीबायोटिक में है। टाइफाइड में बीमारी कौन सी होगी जिसमें आप ले आएंगे, वो टाइफाइड जब होगा तो इसी का उपयोग किया जाता है, ये मेडिसिन हो गई, अब दवा हो गई है, ड्रग्स हो गया, टाइफाइड, टाइफाइड में ये दवा दी जाती है, कौन सी दवा, क्लोरोफेनिकॉल, ये आपको दी जा रही है उसके केस में जो टाइफाइड हो जाता है। चौथे नंबर पर ये एनसीईआरटी है, टोटल 100%, कहीं हम विचलित नहीं हो रहे हैं। चौथा है जो थायरक्सीन, आयोडीन होता है उसमें, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, कहता है कि आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन बताइए, आयोडीन वो हार्मोन बताइए जिसमें आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन कंटेनिंग, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कंटेनिंग हार्मोन,
ये हार्मोन है जो आपके गले से निकलता है, गले में। और देखिए ये तो स्थिति यहाँ आ गई, और नहीं तो आप टाइफाइड समझ लेंगे भाई। ये गड़बड़ा रहा मामला, हम टाइफाइड यहाँ कर दें तब सही होगा। वो टाइफाइड क्लोरोफेनिकॉल का स्पेलिंग क्लोरोफेनिकॉल, ठीक हो यार, सही कह रहे हो। अभी से क्लोरोफेनिकॉल है, ठीक है, अभी सही करते हैं, कोई तो सही करना है। पहले तो इसको मिटाएं यहाँ से, ये यहाँ न दाई, क्योंकि दूसरे लाइन लेंथ में आ गया है। फिर इनको भी यहाँ से हटा दे रहे हैं पूरा कंप्लीट रूप से, एक दूसरी लाइन ही ले रहे हैं। क्लोरोफेनिकॉल यहाँ से लेके आइए, नाम हो गया क्लोरो, ऐसे कर दीजिए, क्लोरोफेनिकॉल उपयोग में हो रहा है एज ए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को भी हम इधर लेके आए तो हमारी एक लाइन कंप्लीट होगी। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हो रही है। एंटीबायोटिक सब लोग जानते हैं, एंटीबायोटिक अभी हम भी खा रहे हैं। एंटीबायोटिक हिंदी है प्रतिजैविक। किसके रूप में होगा, कहाँ पे उपयोग में लेके आएंगे इसको, तो टाइफाइड, ये देखते रहिए, टाइफाइड अगर जिसको हो गया तो ये इसी डेरिवेटिव का कंपाउंड है। आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स का क्या नाम होगा, उनको देख लीजिए। आयोडीन से जो संबंधित है, वो हार्मोन जिसमें आयोडीन पाया जाता तो उसका नाम है थायरॉक्सिन। रिलेशन बिटवीन सॉइल माइक्रो एंड क्लोरोफेनिकॉल, ये मिट्टी में पाए जाते हैं। ये सब जो सूक्ष्म जीवाणु हैं मिट्टी में पाए जाते, और वो क्लोरोफेनिकॉल मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित क्लोरोफेनिकॉल, वो जैसे आप कहते हैं ना एंटीबायोटिक है अदरक, गिंगर, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही द्वारा है, वो बना हुआ है, उसी के लिए वो बना हुआ गांठें जो बनी है वो इसी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, और वही आपका एंटीबायोटिक का काम करती है। ये देखिए थायरॉक्सिन, याद रखे रहिएगा, बड़ी इम्पोर्टेंट, जिसमें आयोडीन है, इसी के लिए आप टाटा नमक या ताजा नमक जो भी है खाते हैं। थायरॉक्सिन वो आयोडीन में युक्त, उसी में आयोडीन मिलाते हैं, ये शरीर में, आपके शरीर में कम हो जाएगा तो थायरॉक्सिन जो ये आपका हार्मोन का सिक्रेशन आपके शरीर से बंद हो जाता है, और जिसके कमी से यहाँ डिफिशियंसी, डिफिशियंसी किसकी, डिफिशियंसी माने कमी है, डिफिशियंसी लिख दें, चलिए लिख देते हैं भाई। डिफिशियंसी से यानी कमी से कौन रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन रोग होता, तो ये देखिए उसको हम बोलते हैं, हिंदी तो जरूर लिखेंगे, गोआइटर, अंग्रेजी पहले देख लीजिएगा, गोआइटर। हिंदी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, छोड़ करके भाग जाएंगे। हिंदी जो है इसकी गोआइटर, गोआइटर माने घेंघा, घेंघा, ये देखिए घेंघा, गला फूल जाता है, या किसी के नाम सुने रहिएगा, हिंदी वाले बहुत त्रस्त रहेंगे, गलगंड, गलगंड रोग पैदा हो जाता है, गले में गंड आ जाता, फूल जाता है गला, आगे में झूल जाएगा, उसको गलगंड रोग कहते हैं। अंग्रेजी में गोआइटर, किसके कमी से,
थायरॉक्सिन हार्मोन है जिसके कारण होता है। आगे देखिए और भी आ रहा है, 6वां नंबर आ रहा है, 5वां नंबर शायद होगा। 5वें नंबर पे हम लेके आ रहे हैं, वो देखिए क्या है। 5वां नंबर, हाँ 5 नंबर ही है। 5 नंबर पे आपका आ रहा है, देखिए कितनी बीमारी आपको इस चैप्टर से दूर हो रही हैं। क्लोरोक्वीन, क्लोरो सब में क्लोरीन है, देखते रहिएगा, आरामी है इसमें। क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया में किया जाता है। मलेरिया के बीमारी में क्लोरोक्वीन का इंजेक्शन या टैबलेट दिया जाता है। मलेरिया अगर किसी को हो गया तो। हैलोथेन, 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 इथेन है, हैलो और इथेन का हम दोनों जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हैलोथेन। हैलोथेन ये भी फिर इसमें क्लोरीन कंपाउंड है, क्लोरीन है। हैलोथेन में क्या होगा, ये एनेस्थेसिया, पता नहीं जानते हैं कि नहीं, हम ये नहीं जानते। एनेस्थेसिया बेहोशी करने के लिए, जो डॉक्टर बेहोशी वाला डॉक्टर है वो आपको शरीर में हैलोथेन का इंजेक्शन लगा देता है और अंग को भंग कर देता है। आपके ही सामने आपका हाथ काट देगा, गला काट देगा, पेट काट देगा। वो जिसके सहयोग से काटता है वो केमिकल है हैलोथेन। कुछ पूर्णतः फ्लोरोनकृत यौगिक जो होगा वो सर्जरी में किए जाते हैं। देखिए 7वां नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट, फ्लोरोनेटेड कंपाउंड, फ्लोरो या फ्लूरो, स्पेलिंग गलत हो गया, फ्लोरीनेटेड, फ्लोरीन आ गया। जो फ्लोरीनेटेड कंपाउंड है उसका उपयोगिता कहाँ पर है ये देख लीजिए, तो वो आपको बड़े सुंदर सा मिल जाएगा। चलिए ब्लैक में चल, फ्लोरीनेटेड कंपाउंड कार्बोनेट होता है एक्चुअली कंपाउंड। वो कंपाउंड किसका है हम लिख दे रहे हैं, सर बुक का फोटो टीचमेंट पे डाल दीजिएगा। नहीं, ये बहुत पढ़ के निकाला जा रहा है, ये जो अभी बताया जाएगा वो नहीं मिलेगा। फ्लोरीनेटेड कंपाउंड कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट वही बुदबुदाहट सनसनाहट के साथ जो गैस निकली। कहाँ उपयोग किए जाते हैं, ब्लड बैंक में। पता नहीं ब्लड बैंक जानते हैं कि नहीं, आपको कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो ब्लड बैंक की जरूरत पड़ेगी, खून की आवश्यकता होगी। जो खून जिसमें रखा जाता है वो ब्लड बैंक, यानी वो खून को इसी में ब्लड बैंक हम पूरा लिख दे रहे हैं। ब्लड बैंक, खून जो रखा जाता है, जिस पॉकेट में रखा जाता है वो फ्लोरीनेटेड कंपाउंड होता है और उसी में वो बना रहता है। ये स्थिति आपकी है। तो ये तो कुछ तो उपयोग कहाँ हो रहा है, उपयोगिता क्या है, सर्जरी, सर्जरी याद रख रहिए, सर्जरी, सर्जरी में उपयोग हो रहा, शल्य चिकित्सा में अंग भंग करने वाले में उनकी जरूरत पड़ जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है। अब इस यूनिक के जो 7 तो एप्लीकेशंस आपको हम दे दिए यहाँ पर, और भी एप्लीकेशन है लेकिन ये चूंकि एनसीईआरटी में है इसलिए आपको जानना जरूरी है और ये आपसे कहीं पूछ सकता है। फ्रियान 12 8वां नंबर देखते लीजिएगा, 8 नंबर पॉइंट जो है, 8 नंबर फ्रियान, पता नहीं जानते हैं कि नहीं, फ्रियान
कौन सा 12 उपयोग कहाँ किया जाता? प्रियान 12 कोई जानता है? प्रियान 12 का उपयोग फ्रिज एसी में किया जाता है। फ्रिज में जो पीछे बटुली रहती है वो उसमें प्रियान 12 भरा जाता है। प्रियान 12 गैस है, यही ओजोन डिप्लेशन यानी ओजोन परत को क्षरण भी करता है। 12 वाला 12 आइसोमर है इसके प्रियान के, और ये भी कंपाउंड का नाम है CCl2F2। सूत्र प्रियान 12 का फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, CCl2F2। ये देखिए उपयोग फ्रिज एसी और कहाँ फ्रिज है, FRE क्या लिखते हैं, GZE फ्रिज। और क्या है DDT डाई क्लोरो डाई फिनाइल इथेन। DDT है इसमें डाइक्लोरो डाइफिनाइल इथेन है। क्लोरोफार्म CHCl3, ये देखते रहिएगा क्लोरोफार्म, ये भी इसमें है, जो मेढक ओडक को हम लोग BS करने में प्रयोग करते थे। क्लोरोफार्म ये सी फ्रिज ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये भी जान लीजिए क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आज के डेट का नहीं कल के भी डेट का। ओजोन लेयर याद रखे रहिएगा, ओजोन लेयर को क्षरण में यही है, हिंदी लिख दे रहे हैं ओजोन डिप्लेशन। ओजोन लेयर माने परत, डिप्लेशन माने क्षरण है। डिप्लेशन है, इसमें आता है, क्षरण में आता है, वो बर्बाद कर रहा है इसी ओजोन लेयर को, ये कंपाउंड। तो क्लोरोफार्म हो गया, वायुमंडल का संकट इसी के ऊपर पड़ गया है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर तक आ रही है और कैंसर पैदा कर रही है। चलिए 2 पेज तो हमने आपको भर दिया ये लिख करके, इसमें से आपको NDA हो गया, CDS हो गया, या आप बायोलॉजी में बैठ रहे हैं उनके लिए हो गया, PCS में, IS में, बैंक में, क्लर्क में, ये इस पोजीशन से आपको मिल जाएगा एक आध क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पर चैप्टर का नाम हम लेके जो चल रहे हैं, वो जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ की बात होने जा रही है। स्टार्टिंग जो चैप्टर है, बैक पेज। अच्छा बैक पेज आ गए, ये आपका स्थिति आ गई। चलिए इधर आते हैं इस पेज पर। हाइलो एल्केन चैप्टर 10, हाइलो अल्केन एंड हाइलोएरीन, ये दैट इज दिस हाइलोएरीन। एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों कंपाउंड इसके अंदर आ रहा है। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हम देंगे इंट्रोडक्शन, यहाँ से भी आपको बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होने वाली हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रो है ये, इंट्रोडक्शन हिंदी जान लीजिएगा, मतलब विषय प्रवेश। पहला फर्स्ट वन जिसमें हम उपयोग करने चल रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि ये किसी को हाथ लगे न। पहला जनरल फार्मूला, ये याद रख लीजिएगा, जेनरल
जनरल फार्मूला क्या होगा इसका? फार्मूला, जनरल फार्मूला जो सामान्य सूत्र है, हैं? हम केवल अभी हाइलो एल्केन का ले रहे हैं। चलिए हाइलो एरीन भी दे रहे हैं यहीं पर। हाइलो एल्केन का क्या होगा? ए नंबर डालिए, हाइलो एल्केन। कोई जान रहा हो तो बोले जनरल फार्मूला, नहीं जान रहे हैं। चलिए दूसरा होगा हाइलो एरीन, दोनों एक साथ चल रहे हैं। हाइलो एरीन अलग अलग चलता मैं, लेकिन एनसीईआरटी ये कह रहा है तो हम भी ये कही करेंगे। हाइलो एरीन, हाइलो एरीन में जो आ रहा है RX, देखते लगिए यहाँ से RX, बिल्कुल ये देखिए। अब वो नहीं लिखेंगे हम, CnH2n+1 और ये हो गया IX। जो अश्वनी ने लिखा RX एकदम एब्सोल्युटली ट्रू है, सही है। इसी को झटपट में हम RX भी लिखते हैं। हाइलो एरीन, ये देखिए CnH2n-1 इंटू, नहीं क्या लिख रहे हैं यहाँ से, 6, 5। इसका जनरल फार्मूला क्या लिख दिया जाए? n-1। ये गड़बड़, आइए इधर, Cn और n-1 एंड देन x। बट यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, उसे कम नहीं होना चाहिए। ये स्थितियां हैं। x क्या है यहाँ? x तो आप जान ही जाएंगे, हम अब बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। x मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक रिएक्शन लिखेंगे तो 4 रिएक्शन बराबर हो जाएगा। अब देखते रहिए यहाँ से, हाइलोजन, हाइलोजन, हाइलोजन जिसका जन्म समुद्र में हुआ हो उसे हम हाइलोजन कहते हैं, हाइलोजन। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये हाइलोजन। तो जनरल फार्मूला आपका दोनों का आ गया। एक मतलब आपका निकल के आ गया एरोमेटिक और दूसरा हो गया एलिफैटिक। ये एरोमेटिक, एलिफैटिक बोलेंगे इसको। थोड़ा और पतला करके हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एलिफैटिक एलिफैटिक, देखते रहिएगा, एलिफैटिक है ये है। और यह एरोमेटिक है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफैटिक अल्केन डेरिवेटिव और एरोमेटिक डेरिवेटिव। यहाँ हम और क्या कर दें, थोड़ा सा इसको ला देते हैं। ये डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव माने व्युत्पन्न। व्युत्पन्न में कैसे पैदा किए गए हैं वो है डेरिवेटिव। यहाँ हम लिख दे रहे हैं डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव ऑफ किसके अल्केन, अल्केन देख लीजिएगा यहाँ से, अल्केन एंड एरीन, एरीन उसी के डेरिवेटिव हैं ये, जिससे पैदा हुआ। हाइलो एल्केन में n कुछ कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर न ला देते हैं, उसको भी छोटा कर दें, हम समझ रहे हैं कि उसको आप जान रहे हैं। n इज
सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये देख लीजिए, अब आगे समझ लीजिए, गणित भी घुसेड़ दिया मैंने। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक कोई पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ जो हेलो एल्केन्स के हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ गए। ये स्थितियां हैं, यहाँ तक उन्हीं के डेरिवेटिव है। पॉइंट नंबर 1 चैप्टर नंबर तो आप जान रहे हैं, चैप्टर दैट इज दिस। हम हेडिंग भी डाल दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। एकदम प्योर नोट, एकदम 100%, कहीं डेविएशन नहीं। जहाँ डेविएशन आएगा उसका कुछ हिस्सा हम बता चुके हैं पहले ही, जहाँ और आवश्यकता पड़ेगी हम बताएंगे आपको। ये दूसरा, पहला पॉइंट था, दूसरे पॉइंट्स पे आ जाइए। फर्स्ट कंपाउंड देखते रहिएगा, फर्स्ट कंपाउंड की बात हो रही है। फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट पहला यौगिक क्या होगा? फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड जो आप जानेंगे वो लिखिएगा। यानी कि वैल्यू जो अभी आपने पूछा उसको रखते जाइए और लेते जाइए। ये फर्स्ट कंपाउंड इस तरह से आपके आ जाएंगे। ए नंबर, क्योंकि नंबर आपने 2 रखा है, तो ए नंबर पे क्या होगा? ए नंबर पहला कंपाउंड जो होगा वो मेथिल क्लोराइड। देखिए ये मेथिल क्लोराइड आ गया। बैक पेज आपके सामने आ गया। मेथिल क्लोराइड, ये सब नोट्स आपको मिल जाएगा, इस पर ही बनाया यार। बहुत उसमें न हो, आप टीचमेंट पे हो, बस वोटिंग आप और कराओ। वोटिंग अभी बहुत कम हो रहा है। जो लोग वोट दे दिए हैं प्लीज वो वोट और कराइए। बूढ़े लोग, सीनियर लोग वोट वे नहीं डाल पा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, उन लोगों को आ ही नहीं रहा कैसे काम करें। चलिए इधर आ जाइए। CH3Cl, बी होगा, देखते रहे यहाँ से, C6H5Cl। ये पहला कंपाउंड है। मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड है। अब यहाँ हम सबको एक में हम डाल दे रहे हैं, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। थर्ड नंबर पे आइए। व्हाट इज द थर्ड नंबर जिस पे हम बात करने जा रहे हैं? तीसरा, चलो ब्लैक करते हैं। थर्ड पॉइंट ये देख लीजिए, यहाँ से स्ट्रक्चर हम बना दें इसे। ये स्ट्रक्चर बना दें तो बहुत सारी चीजें आप निकाल देंगे। स्ट्रक्चर, संरचना क्या होगी? स्ट्रक्चर सब पॉइंट है, एकदम पॉइंट वाइड से है। स्ट्रक्चर क्या हो जानी है यहाँ पर? देखिए ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये देख लीजिएगा हाइड्रोजन है। ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने। यह ए का है और दूसरा वाले का स्ट्रक्चर कार्बन यहाँ दूसरे से बना है, दूसरे रंग से, सेकेंड दूसरे कलर से बना है। कार्बन है, यही फर्स्ट एंड फाइनल, ये देखते रहिए। कार्बन ये बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, अगेन दैट इज दिस, नाउ दिस टाइप सिचुएशन ऐसे है। डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। सबके साथ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है। 4 बॉन्ड कार्बन के होने चाहिए, आप इसको पूरा करो, ले लीजिए। ये हाइड्रोजन है और देखें दूसरा जो स्थिति आ गई, और इनके साथ यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन भी लग सकता, हम इधर दूर कर देते रहे हैं। क्लोरीन भी लग सकता है, ब्रोमीन भी लग सकता है,
और आयोडीन भी लग सकता है। ये चारों हो सकते हैं इसके साथ हैं। और देखिए यहाँ पर भी यही स्थिति है। ये क्लोरीन हमारा है जिसका डेरिवेटिव है, वही कहानी यहाँ पर है। क्लोरीन हमारा है जो काम कर रहा है। क्लोरीन बहुत हरामी लेकिन बहुत काम का है, ये बन रहा है। और ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद आप आइए, ये की वैल्यू इसको ए कर दीजिए और इसको बी कर दीजिए स्ट्रक्चर। फिर यहाँ आइए चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर। बहुत नंबर हैं, घबराइए नहीं, इसी में तो हम चैप्टर खत्म कर देंगे, इसी के प्रॉपर्टी में। और चौथा नंबर आप बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। कौन बताएगा? संकरण आ गया, सब फर्स्ट ईयर दोहरा देंगे इसी में। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर ए में क्लोरीन के जगह यक्स कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यक्स आपको लिख दिया यार। यक्स मीन्स आपका हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और क्लोरीन तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमने उपयोग नहीं किया। हमने तो उसमें से एक निकाला, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर आइए, हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ रहा है? संकरण के केस में ए में sp3 है, देख लीजिए। बी में, बी वाले में sp2 है, ठीक। स्ट्रक्चर में ये देखिए यहाँ लिख दिया है, ये टेट्राहीड्रल है। अभी नहीं लिखेंगे, आगे। ये आ गया, नोट कर लीजिए। अगले चौथे पांचवें पॉइंट्स पे हम आ रहे हैं। पांचवें पॉइंट पे जियोमेट्री क्या होगी? जियोमेट्री, जियोमेट्री माने ज्यामिति क्या होगी? तो ज्यामिति ए वाली है टेट्राहीड्रल, समचतुष्फलकीय। टेट्राहीड्रल समचतुष्फलकीय। और बी वाला क्या है? प्लेनर, प्लेनर समतलीय है। बैक पेज, समतलीय हो गया। समतलीय। टाइमिंग आपके होने जा रहे हैं, जल्दी करिए, अभी खत्म नहीं होगा। कल हमको यहीं से आरंभ करना होगा, देख रहे हैं। पांचवा के बाद छठवां, 6 नंबर, बॉन्ड एंगल क्या होगी? सब फर्स्ट ईयर चैप्टर। बॉन्ड एंगल, एंगल बंध कोण क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। और यहाँ इसमें 120 डिग्री होगा बी में। ये हो गया। सातवां पॉइंट, 10 तक ले जाना है। बॉन्ड लेंथ, ये आपका काम है, खोजेंगे बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। बॉन्ड लेंथ, बंध दूरी कितना होगी? CCl की क्या होगी? ठीक, CC की क्या होगी? आपको भरना है। CH की क्या होगी? CH की, ठीक है। और CC की क्या होगी? ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका हम बता दे रहे हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम, एक बता दे रहे हैं, याद है। आठवां, 8 नंबर पॉइंट्स आ रहा है। बहुत हो गया, दूसरे कलर में लेके आए। 8 नंबर पॉइंट पे है जो लेकर हम आए। इस फिगर्स को देखते रहिए, सब बन रहा जैसे। 8 नंबर पॉइंट्स पे बॉन्ड एंगल हो गया। और फंक्शनल ग्रुप, FG लिखेंगे हम, क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप, कौन सा इसमें क्रियात्मक समूह है? तो फंक्शनल ग्रुप को हम देख लीजिए, यहाँ पुनः उपयोग कर दे रहे हैं। वो है क्या?
कि ये ऐसे लिखेंगे यक्स, यह 8 नंबर हो गया। 9 नंबर प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स, आज फर्स्ट ईयर में प्रीफिक्स क्या होगा? अनुलग्नक क्या होगा? इसके अंदर अनुलग्नक क्या उपयोग करेंगे हम? हैलो शब्द लगाएंगे, HALO, हैलो लगेगा। हैलो अल्केन, हैलो एरीन, हैलो। यहाँ यक्स मीन्स पुनः, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये देखिए ऐसे आ गया, तो प्रीफिक्स हैलो होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स देखिए 10 तक, 10 नंबर में आ जाइए, जल्दी से हटिए यहाँ से, टाइमिंग ओवर होने जा रहा है। 10 तक क्या होगा? इसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्नक। IPSC भी यही हो रही है, द्वितीयक अनुलग्नक क्या होगा? नील, कुछ भी नहीं है, खाली। 11 नंबर पे आ जाइए, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कितनी समयावता ये प्रदर्शित करेगा? आइसोमेरिज्म, तो ये देख लीजिए कौन कौन दे रहा है, सबको इसी में समाहित किया जा रहा है। नाम पद्धति आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। IPSC नाम अभी तो बाद में है, सभी देगा इसमें से। चेन, चेन आइसोमरिज्म भी आएगा नहीं। पोजीशन, पोजीशन है, और देखेंगे पोजीशन आइसोमर्स के बाद पोजीशन, चेन, चेन भी आएगा। टॉटो नहीं, छोड़ दीजिए। मेटा भी नहीं, छोड़ देते हैं। और जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देगा। प्रकाशिक समावता, ऑप्टिकल, ETC बहुत सारा है, हटा दे रहे हैं। 12 नंबर पे आ जाइए, 12 में पहुंचा दिया मैंने आपको, 12वीं क्लास में। IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा इसका? हैलो, हैलो शब्द लगाएंगे प्लस अल्केन, अल्केन नाम क्या हो जाएगा? हैलो अल्केन, हैलो अल्केन। ये हुआ, ये तो A वाला हो गया मान लीजिए। फिर B, हैलो, हैलो लिखेंगे प्लस एरीन, एरीन, then its name will be हैलो एरीन, एरीन। एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख दें? एग्जाम्पल से देखिए लिख के आ रहा है क्या? क्लोरोमीथेन, क्लोरो शब्द पहले लग गया, एक कार्बन का है, तो मीथेन पहला का नाम कंपाउंड का, क्लोरोमीथेन। आई देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आ गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये आ गए आपके। अब यही इसको हम समाप्त कर